गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है। ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है। दोस्तों, एनडीटीवी से रॉय परिवार के इस्तीफे के बाद रूबिका लियाकत का एक ट्वीट ने रूबिका लियाकत के मुंह पर जूता मारने का काम किया है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके लिखा कि एनडीटीवी पूर्ण विराम, यानी कि एनडीटीवी खत्म। ये ट्वीट इन्होंने 30 नवंबर 2022 को लिखा। इस पर लोगों ने रूबिका लियाकत को जमकर लताड़ा। वो इसलिए क्योंकि रूबिका लियाकत का ये ट्वीट सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी को टारगेट करते हुए ही नहीं, बल्कि रवीश कुमार को टारगेट करते हुए भी था, ऐसा लोगों का मानना है। तो लोगों ने इनके ट्वीट पर जो दनादन रिप्लाई दिया, जवाब दिया, कहीं ना कहीं वो जवाब रूबिका लियाकत के मुंह पर जूता मारने जैसा है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि आज रूबिका लियाकत तुम खुश तो बहुत होगी, एक स्क्रीन बची थी, अब वो भी तुम जैसे लोगों का अड्डा बन गई। कुलदीप भी रूबिका के इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि आंटी सिर्फ एनडीटीवी पर पूर्ण विराम लगा है, रवीश कुमार पर नहीं। वह यूट्यूब पर गोदी मीडिया के चूल्हे हिलाता रहेगा, खतरा अभी भी टला नहीं, बराबर होशियार रहने का। रूबिका के इसी ट्वीट पर चंद्रा कुमार लिखते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहता है जिसमें जनहित की पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं। एक एनडीटीवी था जिसमें ची 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 नहीं होता था, लेकिन अब होने के लिए सक्षम है। एक चैनल था जिसके पत्रकार रेमन मैग्सेसे पाने की क्षमता रखते थे। लोग अब आम नागरिक कोई उम्मीद ना करे कि उनके मुद्दे की बात होगी। तो इस तरह से लोगों ने रूबिका लियाकत के एक छोटे से ट्वीट पर भिगा भिगा करके जूता मारा। लेकिन बात वही कि शर्म इनको मगर आती नहीं। ये वही करेंगे जिसके लिए इनके आका खुश हो जाए। इनके आका किस तरह से खुश हो, उसके लिए ये अलग अलग तरह का डिबेट का फॉर्मेट तैयार कर रहे होते हैं। अलग अलग तरह का डिबेट का कम्युनल एंगल वाला टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुश कर सकें और हमारी वाहवाही लगातार इसी तरह से होती रहे। और खुश करने के लिए एक मैं आंकड़ा यहां पर रूबिका लियाकत के डिबेट का ही रखता हूं। ये आप स्क्रीन पर न्यूज लॉन्ड्री का एक रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें रूबिका लियाकत का टोटल डिबेट का डिटेल है। इसमें कम्युनल इश्यूज पर, यानी कि हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमका पर 36 डिबेट किए, अदर पर 9 डिबेट किए, पाकिस्तान पर 6 डिबेट किए, यूक्रेन रसिया पर 4 डिबेट किए, एंटी अपोजिशन 1 डिबेट किया, अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 और महंगाई पर 0। ये है रूबिका लियाकत, जिसके रूह और ईमान सब कुछ बिक चुका है। इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक इनके डिबेट में हमेशा कम्युनल वाला डिबेट होता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम और इसी तरह के मुद्दे पर डिबेट होता है, जो ना ही जनहित में और ना ही देश हित में है। तो इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट इनकी पोल खोलता है और बखूबी पूरे देश को पता है कि रूबिका लियाकत जैसे जो तथाकथित पत्रकार, वो न्यूज एंकर हैं, वो किसके लिए काम करते हैं और किसके लिए इस तरह का कम्युनल टाइप का डिबेट लगातार चलाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा डिबेट का जो संख्या है उसका 50% कम्युनल मुद्दे पर ही इन्होंने डिबेट चला डाला। तो इनसे कुछ उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पत्रकारिता करना जानते नहीं। ये पत्रकारिता के अलावा सब कुछ करना जानते हैं। यहां तक कि अगर इंटरव्यू की बात होती है तो ये भी पूछ लेते हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। तो बताइए, अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो तो टॉनिक के बारे में आप रूबिका से पूछ सकते हैं। टॉनिक के ये बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन पत्रकारिता के नहीं। तो रूबिका लियाकत को जिस तरह से लोगों ने भिगा भिगा करके जूता मारा है, मतलब ये कि लोगों के नजर में रूबिका लियाकत क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी रवीश कुमार पर बोलने की इसकी औकात है नहीं, क्योंकि रवीश कुमार के बराबर इसे पहुंचने में 7 जन्म भी लग जाएंगे तो भी शायद उस तक टच ना कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। और रूबिका लियाकत के ट्वीट के जस्ट दूसरे दिन 1 दिसंबर 2022 को रवीश कुमार ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके लिखते हैं कि माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है। अपने YouTube चैनल पर यही मेरी नया पता है। सभी गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। जी हाँ, तो रूबिका लियाकत जैसे जितने भी गोदी मीडिया जो गुलाम है, गुलामी कर रहे हैं,
दरअसल उनसे हमें लड़ना है, पूरे देश को लड़ना है, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र के चौथे पिलर जिसे मीडिया कहा जाता है उसे गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया के खिलाफ जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपनी आवाज बुलंद करें, यही हमारे और आपके देश के हित में है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।